Myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video I will discuss about structure of double stranded DNA. तो हमने न्यूक्लिक एसिड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में बहुत ही अच्छे से डिटेल में देखा है, शॉर्ट्स के फॉर्म में भी देखा है और रिवीजन मैप भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से रिवीजन करना है। ये अगर सिलेबस की बात करें तो बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट 3 चल रहा है अकॉर्डिंग टू एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन हमारा चल रहा है यूनिट 3। इसमें हम क्या डील कर रहे थे, इसमें हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस हो चुका है ऑलरेडी, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम भी हो चुका है, केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में हमने पढ़ा बहुत ही अच्छे से डिटेल में, वो भी हो चुका है। अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसी का एक पोर्शन बचा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए का ही ये पार्ट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में फर्स्ट पार्ट में मैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताऊंगी और सेकंड पार्ट में टाइप्स ऑफ डीएनए बताएंगे। उसी तरह आरएनए में भी फर्स्ट पार्ट में हम आरएनए का स्ट्रक्चर डील करेंगे और फिर सेकंड पार्ट में टाइप्स ऑफ आरएनए देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चरल डिटेल पहले देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसा होता है, किन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो वाटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट थे, फर्स्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन 1953। कैसे किया था? यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा ऑफ डीएनए फाइबर्स ऑब्टेन्ड बाय आर फ्रैंकलिन एंड एम विल्किंस। तो इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा तो यूज़ किया था, लेकिन ये डेटा किन्होंने दिया था? फ्रैंकलिन और विल्किंस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो सबसे पहले डिस्क्राइब किन्होंने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने किया था। कब? 1953 में। और किसके थ्रू किया था? तो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के थ्रू किया था और ये डेटा किन्होंने दिया था? फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने दिया था। और इस वजह से आपको वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस, फ्रैंकलिन तब तक एक्सपायर हो चुके थे, वेर अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 1962 फॉर मेडिसिन फॉर डिस्कवरिंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और इस वजह से मेडिसिन में इन तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस। और तब वाटसन एंड क्रिक मॉडल के नाम से हम पढ़ते हैं डीएनए स्ट्रक्चर। द वाटसन एंड क्रिक मॉडल डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ बी फॉर्म ऑफ डीएनए। कौन कौन सा फॉर्म होता है वो हम आगे टाइप्स ऑफ डीएनए में देखेंगे। अभी आप समझने के लिए सिर्फ ये समझिए कि ये बी फॉर्म जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म होता है किसका? डीएनए का। ठीक है, दिस एडॉप्टेड फॉर्म ऑफ डीएनए डिपेंड्स ऑन, ये जो एडॉप्ट किया गया डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए, ए फॉर्म, बी फॉर्म, जेड फॉर्म, वो कैसे क्यों एडॉप्ट किया गया है? तो हाइड्रेशन लेवल के आधार पे किया गया, डीएनए सीक्वेंस के आधार पे किया गया, केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस के आधार पे किया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बच्चों मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको ये सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं साई बेसिक्स के नाम से एक टेलीग्राम चैनल ओपन करके वहाँ सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी समझने के लिए आप ये वीडियो सुनिए, पहले डिटेल वीडियो 2 से 3 बार सुनिए। लैंग्वेज तो बहुत ही कम मेरे वीडियोज़ में रहते हैं, मैं बिल्कुल नए तरीके से आपको पढ़ाना चाहती हूँ ताकि आप इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू, फ्लो चार्ट के हेल्प से। बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज बहुत ही कम मैं आपको प्रोवाइड करना चाहती हूँ। ठीक है, इसलिए मेरे कंटेंट में ज़्यादा आपको डायग्राम मिलेगा, फ्लो चार्ट मिलेगा। जो बहुत ही हर एक तरह के स्टूडेंट होते हैं, जो बहुत ही वीक स्टूडेंट भी हैं, तो अगर 2 से 3 बार मेरा वीडियो सुन लेंगे तो इतना मैं गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि वो 50 to 60% आंसर आराम से लिख सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? तो मैंने इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, अब हम क्या देखेंगे? इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे डीएनए डबल हेलिक्स का। डीएनए मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स, 2 स्ट्रैंड का बना होता है। दे ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, और वो ट्विस्ट किए रहते हैं। कैसे? राइट हैंडेड डबल हेलिक्स के फॉर्म में। इस तरह से अभी हम आगे डिटेल स्ट्रक्चर भी देखेंगे। इस तरह से डीएनए डबल हेलिक्स इस तरह से ट्विस्टेड रहते हैं। रस्सी की ऐंठन आपने देखी होगी, बिल्कुल उसी तरह से। दीज स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मीन्स क्या होता है? मीन्स एक एंड अगर आपका 5 प्राइम है तो दूसरा एंड आपका 3 प्राइम है,
और जो दूसरा स्ट्रैंड है उसका पहला एंड तब 3 प्राइम होगा और दूसरा 5 प्राइम होगा। कैसे होगा वो भी मैं दिखाऊंगी स्ट्रक्चर में। वन स्ट्रैंड हैविंग 3 प्राइम OH ग्रुप टुवर्ड्स अपसाइड एंड अदर स्ट्रैंड हैविंग 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप टुवर्ड्स अपसाइड। ठीक है, एक का 3 प्राइम तो दूसरे का 5 प्राइम। शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप फॉर्म्स बैकबोन, और यही शुगर और फॉस्फेट ये जो आपको इस तरह से बैकबोन बन रहा है, बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी, तो इसमें कौन इन्वॉल्व रहता है? इसमें आप इस बैकबोन को बनाने में आपको शुगर और फॉस्फेट इन्वॉल्व होता है, और नाइट्रोजिनस बेस यहाँ बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होते हैं। ठीक है, कैसे होता है वो भी मैं दिखाऊंगी। 2 स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजिनस बेसेस, जो मैंने अभी आपको बताया। कैसे? तो एडेनिन पेयर विथ थाइमिन विथ डबल बॉन्ड एंड गुआनिन पेयर विथ साइटोसिन विथ ट्रिपल बॉन्ड। डीएनए कॉन्टेंस 2 ग्रुप्स, 2 तरह का ग्रुप पाया जाता है, एक मेजर ग्रुप, दूसरा माइनर ग्रुप। मेजर ग्रुप डीएनए में जो बी फॉर्म, बी फॉर्म हम पढ़ते हैं, मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म माना जाता है। उसमें आपका मेजर ग्रुप क्या होता है? वाइड होता है एंड डीप होता है, और माइनर ग्रुप क्या होता है? नैरो एंड शैलो होता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये इंट्रोडक्शन हो गया डीएनए का। अगर आपको नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में पूछ दे एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो आप इंट्रोडक्शन डाल के ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दीजिएगा। और अब आइए 1 बाय 1 में स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ डीएनए आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया क्या, तो ये डबल स्टैंडर्ड होता है, तो यहाँ देखिए इस तरह से ये डबल स्टैंडर्ड आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद एक एंड आपका 5 प्राइम है, तो दूसरा एंड आपका क्या है? देखिए 3 प्राइम है। उसी तरह से दूसरे स्ट्रैंड का पहला 3 प्राइम एंड है, तो दूसरा क्या है? 5 प्राइम। मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप कैसे हम समझेंगे? गड्ढा, आप ग्रुप मीन्स गड्ढा होता है। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ देखिए कितना बड़ा सा गड्ढा आपको दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? मेजर ग्रुप। और यहाँ छोटा सा गड्ढा दिख रहा है, तो ये हो गया माइनर ग्रुप। ठीक है, ये आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मैंने एक्सप्लेन किया, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है, ये आपको बहुत कुछ बताएगा। यहाँ देखिए, उसके बाद फिर ये देखिए, मैंने आपको बताया कि अब इससे पहले कि आपको शुगर और फॉस्फेट ग्रुप मिलके क्या बनाता है? आपको बैकबोन बनाता है, और यहाँ बीच में आपको नाइट्रोजिनस बेस अटैच्ड होता है। तो ये 2 नाइट्रोजिनस बेस के बीच का जो एक्सियल राइज होता है वो कितना होता है? 3.32 होता है। अभी आप समझ लीजिए, क्योंकि जब टाइप्स ऑफ डीएनए ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म बताएंगे तो उसमें और अच्छे से आपको ये क्लियर अगर रहेगा तो समझने में हेल्प हो जाएगी। और इस तरह से आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, और ये एक टर्न मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार एक टर्न कंप्लीट हुआ है, इस तरह से आया है और इस तरह से एक टर्न कंप्लीट हुआ है, इसको एक टर्न कहते हैं। जब एक टर्न होता है तो उसका हेलिक्स पिच का वैल्यू कितना होता है? 33.2। मीन्स ये डिस्टेंस क्या होता है? जब 36 डिग्री पर इस तरह से जब रोटेट करता है डीएनए 36 डिग्री पे, तब हेलिक्स पिच का वैल्यू कितना हो जाता है? 33.2। ये कैसे हम समझते हैं? क्योंकि अभी हमने बताया आपको एक्सियल राइज कितना है? 3.32 होता है, और एक टर्न में कितना बेस पेयर का होता है? एक टर्न आपका होता है 10.4 बेस पेयर का, 10.4 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न। बहुत ही ध्यान से सुनिए, आप चाहे तो वीडियो फिर से रिवाइंड करके आप देख भी सकते हैं। तो एक्सियल राइज आपका कितना है? 3.32, और पर हेलिकल टर्न कितने बेस पेयर का होता है? 10.4। तो इससे पिच वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हेलिक्स पिच। तो हेलिक्स पिच 3.32 मल्टीप्लाइड बाई 10.4 इज इक्वल टू 33.2। ठीक है, तो हेलिक्स पिच आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चरल डिटेल। अब देखिए, ये है बीच में शुगर, 1 सेकेंड, ये देखिए, ये है आपको बीच में, ये शुगर है, ये है नाइट्रोजिनस बेस और ये है फॉस्फेट। तो हमने पढ़ा कि नाइट्रोजिनस बेस और शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं, और उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो आपको सॉरी न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ किस तरह से ये अटैच्ड है। देखिए, इसका फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम OH ग्रुप आपको अटैच्ड है किसके? दूसरे के फॉस्फेट ग्रुप से। ये OH वाला पोर्शन और ये है फॉस्फेट, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट वाला पोर्शन। ठीक है, कैसे? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि थर्ड पोजीशन पे OH होता है, तो यहाँ से आपको एक H रिमूव हो जाता है, एक H यहाँ से रिमूव होता है और OH यहाँ से रिमूव होता है।
तो एक H प्लस OH मिलके क्या बनाता है आपको H2O। तो एक H2O कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पर H2O रिमूव हो गया है, ठीक है। और इस तरह से 1 बाय 1 करके सारे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच्ड होते हैं। अगर और सिंप्लीफाइड वे में देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, ये एक स्ट्रैंड, सपोज कीजिए आपका ये एक स्ट्रैंड है, ये है आपका दूसरा स्ट्रैंड, और यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया कि शुगर और फॉस्फेट ग्रुप मिलके क्या बनाता है, आपको बैकबोन बनाता है। तो ये है शुगर और यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है तो बैकबोन बनाया, और बीच में आपको क्या पाया गया है, नाइट्रोजिनस बेसिस पाए जाते हैं। अगर एडेनिन है तो देखिए डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है, किसके साथ, थाइमिन के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ये देखिए ये वाला पोर्शन। अगर साइटोसिन है तो ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू किसके साथ अटैच्ड है, गुआनिन के साथ। तो ये हो गया आपको स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ डीएनए। अगर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पूछे तो आराम से आप ये इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन दीजिएगा, फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दीजिएगा, और फिर ये स्ट्रक्चरल डिटेल 1 बाय 1, पहले ये लेफ्ट साइड ये वाला पोर्शन, पहले ये, फिर ये और ये। अगर ये नहीं भी दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से सिंपल वे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये भी नहीं दे पाए तो सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको डीएनए स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट। टाइप्स ऑफ डीएनए में ही आता है, तो मैंने थोड़ा सा आपको डीएनए स्ट्रक्चर अच्छे से बताया दिया, ताकि आपको जब अभी मैं सेकंड पार्ट में यही पोर्शन टाइप्स ऑफ डीएनए डील करने वाली हूँ तो वो और अच्छे से समझ में आया। मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ इस पोर्शन को आपको। एक्सियल राइज क्या है, तो देखिए 2 नाइट्रोजनस बेस का डिस्टेंस है, और आपको एक टर्न में, अगर मान लीजिए ये है यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्न है, तो एक टर्न में कितना बार आपको कितने बेस पेयर का होता है, 10.4 का। तो 10.4 मल्टीप्लाइड बाई 3.32 इज इक्वल टू कितना बनाता है आपको 33.2, और ये 33 पॉइंट क्या कहलाता है, 33.2 आपका एंगस्ट्रॉम हेलिक्स पिच कहलाता है, ठीक है। और ये डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस पर 360 डिग्री टर्न पे रोटेट करता है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन, मेरा ये पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में, टाइप्स ऑफ डीएनए के फॉर्म में। तब तक के लिए थैंक यू।